ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। क्यों लाखों बार मंत्र जप करने के बाद, सूक्ष्म संसार में एंट्री करने के बाद, साधना को पूर्ण करने के बाद भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? तो सबसे पहला संकेत या लक्षण, अगर साधना के बीच में आपके दिलो दिमाग पे इस तरह के ख्याल आ रहे हैं जो कि साधना पूर्ण होने से पहले बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, कि मैं तो ईश्वर की साधना कर रहा हूँ तो मेरे भौतिक जीवन में इतने सारे अभाव क्यों हो रखे हैं, मैं पाई पाई को मोहताज क्यों हो रहा हूँ। अगर साधना पूर्ण होने से पहले आपके दिलो दिमाग पर इस तरह के विचार चल रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और ये एक परम सत्य है, क्योंकि एक साधक तब तक सूक्ष्म संसार या फिर परमात्मा के रास्ते पर ठीक तरह से नहीं चल पाएगा जब तक उसके भौतिक जीवन का ख्याल उसके साधना के साथ चल रहा है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको आपका भौतिक जीवन या फिर ये भौतिक शरीर तो दूर की बात है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म शरीर की शक्तियों के अनुकूल बनाकर वहां पर जाना होता है और हर हाल में अपनी साधना को पूर्ण करना भी होता है। भले ही उस साधक को सिद्धि प्राप्त होने से पहले इस ब्रह्मांड का सबसे भयानक दृश्य सूक्ष्म शक्तियों द्वारा दिखाया जा रहा हो, या फिर इससे भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर उस साधक की परीक्षा सिद्धियों द्वारा या फिर सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी द्वारा ली जा रही हो। आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शक्तियों के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको अपना भौतिक जीवन, भौतिक शरीर या फिर भौतिक सुख सूक्ष्म संसार में साथ साथ नहीं लाना होता है। वो बात अलग है कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद जरूर आपका भौतिक जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने हेतु अगर आप सूक्ष्म जगत में एंट्री कर रहे हैं, सिद्धियों के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको अपना सूक्ष्मतम स्तर जागृत करने के बाद ही वहां पर जाना है। और एक आम इंसान का सूक्ष्मतम स्तर तब जागृत होता है जब वो अपने भौतिक स्तर से पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा अगर आपको किसी इंसान के बारे में उसका भविष्य बताया जा रहा है और आपने उस इंसान के पास में जाकर उसे ज्यों का त्यों वो भविष्य बता दिया, तो भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूक्ष्म संसार एक गुप्त संसार है जिसे कि परमात्मा ने ही गुप्त रखा है। तो आपके प्रथम चरण में तो आपकी यही परीक्षा होती है कि अगर आपको इस स्थूल जगत के बारे में कोई जानकारी सूक्ष्म शक्ति दे रही है, आप उसे गुप्त रख पाते हैं या फिर पब्लिक के सामने डायरेक्ट आप उसका बखान करते हैं। तो सिद्धि प्राप्त होने से पहले सूक्ष्म जगत द्वारा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारियां दी जा रही हैं, तो आपको उन जानकारियों को भी गुप्त रखना है। वैसे सूक्ष्म जगत का एक मूल सच मैं आपको बताऊं तो सूक्ष्म संसार हमेशा से उच्च स्तरीय साधकों की तलाश में रहता है और 99% लोग जो भी सूक्ष्म जगत में एंट्री करते हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं, ताकि सिद्धि प्राप्त होने के बाद इस स्थूल जगत में वो वाहवाही बटोर सकें, लाखों की संख्या में उनके चेले बन जाएं, उन्हें प्रधानमंत्री भी आमंत्रित करे, उन्हें मुख्यमंत्री भी आमंत्रित करे। तो जो भी इंसान इस मनोभाव के साथ सूक्ष्म जगत में एंट्री करता है कि अगर मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या फिर मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी तो उसके बाद मैं पैसा बनाऊंगा, तो यकीन मानिए ऐसे इंसानों, साधकों या फिर भक्तों को सूक्ष्म जगत की शक्तियां रिजेक्ट कर देती हैं और ये एक परम सत्य है। और वैसे भी सूक्ष्म जगत में सिद्धियों का मार्ग अलग होता है और मुक्तियों का मार्ग अलग होता है। सिद्धियां जहां लालच देकर इंसान को उसके मुक्ति के मार्ग से भटकाने का काम करती हैं, वहीं अगर इंसान सिद्धियों को इग्नोर करके मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते जाता है और वो परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो मोक्ष इतनी बड़ी सिद्धि होती है कि उसके बाद इंसान इस सूक्ष्म जगत में या फिर इस स्थूल जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, मतलब उसे सब कुछ मिल जाता है। वो सूक्ष्मतम स्तर में भी शून्यतम हो जाता है, मतलब शिवमय हो जाता है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि परमात्मामय हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद ना तो वो इंसान कलयुग में आएगा, ना सतयुग में आएगा, ना द्वापर युग में आएगा, ना त्रेता युग में आएगा, ना तो वो नरक लोक जाएगा, ना स्वर्ग लोक जाएगा, ना वो देवलोक या इंद्रलोक जाएगा, वो सीधे परमात्मा में मिल जाता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद उस इंसान के लिए ये सभी लोक या फिर ये सभी रिद्धियां और सिद्धियां कोई मायने नहीं रखती। मतलब उस इंसान को ये पृथ्वी तो दूर की बात है, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है और ईश्वर का जो सूक्ष्मतम विज्ञान है जिस वजह से ये पूरा चराचर जगत चल रहा है, उस सब का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद ना तो कोई सवाल रहता है और ना ही कोई जवाब रहता है। अगर आप सिद्धियों की तरफ ना भागकर मुक्तियों की तरफ भागेंगे तो मुक्तियों के मार्ग पर चलने पर आपको इन 3 सवालों के परम सत्य भी जरूर पता चल जाएंगे, जो कि मैं हर वीडियो में पूछता आया हूं। सवाल नंबर 1, भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था? सवाल नंबर 2, जो समंदर होता है उसका पानी खारा या नमकीन क्यों होता है? सवाल नंबर 3, ये जितनी भी नदियां होती हैं ये ऐसे क्यों बहती हैं और समंदर में क्यों मिल जाती हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का परम सत्य आपको पता है तो यकीनन आप मोक्ष या मुक्ति पर चलने वाले उच्च स्तरीय साधक जरूर बनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।